सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से चतुर्दशी का दिन, पावन दिन, और आज आपके पास रात को 8 बजे आए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। मत कहा आपसे, घबराइए मत, शीर्षक गलत नहीं लिखा है। 6 साल पहले जहाँ उज्जैन की धर्म नगरी कही जाती है, उसे बहुत पावन पवित्र नगरी, महाकाल की नगरी कही जाती है, वह नगरी में जहाँ 6 साल पहले एक मस्जिद को बचा लिया था, राधा किशन जी को मंदिर को बचा लिया था, और अब जैन मंदिर की बात आई, वो 100 साल पुराने 457 साल प्राचीन पुरातत्व वाला मंदिर अब वह नहीं बचेगा। ये चेतावनी है जैन समाज के लिए। खंड खंड बटा, मंच माला माई के लिए तरसने वाला और काम के समय संगठनों में बटा हुआ नेतृत्वहीन जैन समाज को बस यही सुनने को मिलता है। महाकाल की नगरी के अंदर, उज्जैन की पावन नगरी में जिसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, खूबसूरत सौंदर्यीकरण हो रहा है और सौंदर्य के नाम पर इतिहास को मिटाया जा रहा है। जो उसका पुरातन तत्व है उसको हटाया जा रहा है। नए के चक्कर में उस प्राचीन नगरी के धर्म नगरी को जैसे एक प्रकार से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। जहाँ पर महाकाल को देखकर, भ्रष्टाचार को देखकर, धर्म के अंदर भी भ्रष्टाचार। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जहाँ का उद्घाटन किया, वहाँ की प्रथाएं धड़ गिर गई। इतना भ्रष्टाचार तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि धर्म के अंदर भी भ्रष्टाचार लिप्त है। और आज वहीं की नगरी के बारे में आज बड़ी ये कथा व्यथित है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नयापुरा उज्जैन की बात कर रहे हैं आपसे। मूलनायक पारस प्रभु, 457 साल प्राचीन प्रतिमा, जिस पर विक्रम संवत में आज भी वर्ष लिखा हुआ है। दरवाज़ा जहाँ 193 साल प्राचीन मंदिर पर लगा हुआ है, वह मंदिर आज खतरे में है। 80 फुट चौड़ा और 100 फुट गहरा है मंदिर, विशाल प्रतिमा के साथ। पुरातत्व के विभाग के अंतर्गत आता है और कहते हैं इस क्षेत्र में 2 ही मंदिर फेमस हैं, गोपाल मंदिर और एक दूसरा ये पारस प्रभु का मंदिर। गजब का मंदिर। अब सड़क चौड़ीकरण महाकाल से मंगलनाथ तक, जिसका एक पार्ट पहले 6-7 साल में पूरा हो गया था, दूसरा पार्ट अब सौंदर्यीकरण के नाम पर कहते हैं पुरातन को मिटाया जा रहा है। नवीनीकरण में, सिटी स्मार्ट करने में, उस सिटी को जो धर्म की नगरी है उसमें से धर्म को हटाया जा रहा है। नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं मंदिर। कहा जा रहा है 15 फुट हटाना है और 15 फुट में पूरा मंदिर नीचे गिराएगा। ये प्राचीन, यह किसी कोई नहीं सोचता है। मंदिर ही मिट जाएगा, ऐसा इतिहास ये हो जाएगा। सुंदर उज्जैन असुंदर बना हो जाएगा जब ऐसे जो इतिहास है वो यहाँ से सिमट जाएगा। सुंदरता से विनाशता की ओर जाने की और कोशिश उज्जैन के अंदर, यहाँ पर 500 के लगभग मकानों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश। आपको पहले 6-7 साल पहले का जगह दिखा रहे हैं, उस सड़क को जो पहले चौड़ी की गई थी। एक्सक्लूसिव चित्र चैनल महालक्ष्मी दे रहा है आपको। पर हाँ, ध्यान रखिएगा, आपको पहले एक हरी दीवार दिख रही है, यह वह मस्जिद है जो 15 फुट बाहर है। इस समय सड़क चौड़ीकरण में इस मस्जिद को छोड़ दिया गया, सड़क चौड़ी कर दी गई बाकी। और फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हरी दीवार से आगे मस्जिद की, फिर अब चलते हैं तो पीले रंग का पूरा राधा कृष्ण मंदिर पूरा सड़क के ऊपर है। देख रहे हैं आप, सड़क पूरी चौड़ी कर दी गई पर मंदिर के हिस्से को छोड़ दिया गया। यह पहचान है। हरी दीवार वाला मस्जिद जो 15 फुट का था, लगभग 12 से 14 फुट का, वह हिस्सा उसका बाहर आज भी दिखता है। 7 साल पुरानी बात, जब उसका आधा हिस्सा चौड़ीकरण में हुआ था। और आगे का पीला दीवार के साथ जो पूरा राधा कृष्ण मंदिर है, वो पूरा सड़क पर है इस समय, क्योंकि सड़क को चौड़ा कर दिया गया और उस मंदिर को ज्यों का त्यों रखा गया। ज़्यादा पुराने मंदिर नहीं है, मैक्सिमम 75 से 100 साल, शायद ज़्यादा बोल गए हैं हम। एक बार चित्र को दोबारा देख लेते हैं। यह हरी दीवार वाला मस्जिद आप देख रहे हैं। सड़क के इतना आगे यह मस्जिद निकली हुई है। कारण, मस्जिद निकली नहीं हुई थी, सड़क चौड़ी करके पीछे कर दी गई, चौड़ी कर दी गई और मस्जिद को छेड़ा नहीं गया, बल्कि यहाँ पर उसको मुआवजा भी दिया गया था। नोट रखिएगा। उसी सड़क पर आगे चलते हैं तो आपको यह पीला मंदिर संतरी रंग का दिख जाएगा, राधा कृष्ण जी का। पूरा सड़क पर बन गया मंदिर? नहीं, सड़क चौड़ी हो गई, उसके बाद मंदिर को नहीं छेड़ा। मंदिर आज भी उसी तरीके से सुरक्षित है इस रोड के ऊपर, लेकिन अब जो बात हो रही है वह बिल्कुल उलट हो रही है। अब कुछ अखबार की कतरनें दिखाते हैं। प्रदर्शन की, धरने की, भूख हड़ताल की, सब कुछ करने की इन कतरनों पर जैन समाज की कभी नज़र नहीं गई। इन्हीं के अंदर छिपा है इतिहास 457 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का, कि उसे गिराने की योजना है। 15 फुट पीछे हटने की कोशिश में कहा गया है, लेकिन वो 15 फुट किया, जरा भी हिलाया, पूरा का पूरा विचार प्राचीन मंदिर नीचे आ जाएगा। यह नहीं सोचा पुरातत्व विभाग के अंतर्गत का मंदिर,
और ये खबरें साफ बता रही हैं कि बरसात के मौसम से पहले सरकार ने, जो प्रशासन है, सड़क को चौड़ा करने का योजना बनाई है बिना मुआवजे के। अरे तोड़ेंगे तुम्हारे मंदिर अधिग्रहित जगह को और देंगे कोई मुआवजा नहीं। क्या मामा जी की सरकार में अब क्या हो रहा है? गोमटगिरी के हाल देख रहे हैं, अब उज्जैन में दिख रहा है क्या हो रहा है जैन समाज के साथ। कोई कुछ नहीं जानता। 500 मकानों से ज़्यादा को तोड़ने की तैयारी, आगे आगे चौड़ा करने की। उनका अधिकार ले लो पर मुआवजा एक पैसा मत दो। बारिश के अंदर उन्हें भीगने रहने दो, बरसने हो भारत में तड़प रहने दो। क्या यह कोई साजिश है या कोई चाल है प्रशासन का? देखो आज सचमुच बुरा हाल है। इन समाचारों की कतरनों के बीच में आपको यह भी बता दें आपको कि हमारी वहाँ पर मंदिर के ट्रस्टी से चैनल महालक्ष्मी की स्पेशल विशेष बात करी हमने, बहुत लंबी चर्चा की। उन्होंने बताई अपने दुखद के बारे में। 2500 जैन लगते हैं यहाँ पर, 10 वार्ड आते हैं, इतनी ऊंची जैन विधायक हैं यहाँ पर। ये भी बता दें आपको, विधायक भी जैन हैं। लेकिन अब जो महापौर आए हैं वो एकदम अड़े हुए हैं कि अब तो मैं मंदिर कोई छोड़ूंगा नहीं। अरे मस्जिद छोड़ दी थी, राधा कृष्ण मंदिर छोड़ दिया था, पर अब नहीं छोड़ना। हमारी बात हुई हमारे ट्रस्टी से। एक बार आपको अपनी यहाँ की व्यथा की स्थिति वह बताते हैं। क्या मंदिर है, क्या स्थिति है, क्या 15 फुट जगह लेने पर, मंदिर की हटाने पर क्या मंदिर बच पाएगा या ख़त्म हो जाएगा? ज़रा उन्हीं के मुख से सुनिए तो शायद आपको ज़्यादा विश्वास आएगा। सुनिए जरा। 427 साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर है। ठीक है। जो पुरातत्व विभाग में आता है, अच्छा। पुरातन में आता है। अब इसको क्या है, ये चौड़ीकरण कर रहे हैं इस क्षेत्र में पूरे केडी गेट से लेकर इमली चौराहे तक। अच्छा। उस चौड़ीकरण में इस मंदिर को भी ले रहे हैं और इस चौड़ीकरण में 480 मकान आते हैं कुल मिला के। बिना मुआवजे के वो चौड़ीकरण कर रहे हैं, ठीक है, इस पे लगे हुए हैं। बिना मुआवजे के जनता को चौड़ीकरण कर रहे हैं और जबरदस्ती बारिश के मौसम में चौड़ीकरण की जिद कर रहे हैं। वो बारिश आने वाली है 15-20 दिन के अंदर। एक तो वो चीज है। दूसरी जो अपनी जो मेन लड़ाई है मंदिर की भी है कि अपना जैन मंदिर टूटेंगी। 427 साल पुराना मंदिर है और उसमें जो मूर्तियां जो है उस समय से प्रतिष्ठित है। मेन चीज ये कि मंदिर जरा सा भी हिला तो पूरा मंदिर नीचे आ जाएगा। वो मंदिर पूरा पुराने पत्थर का बना हुआ है और पुरानी और पुरातत्व चीजों का बना हुआ है। वो वास्तु के हिसाब से बना हुआ है वो। तो हम ये चाहते हैं कि मंदिर को कुछ भी हाथ नहीं लगाए। इसमें सब हमारी जैन समाज की भावना जुड़ी हुई है। हम आसपास के 10-15 वार्ड के 25-1000 लोग के आसपास रहवासी क्षेत्र में से जैन समाज के लोग यहाँ पूजा करते हैं, प्रसाद करते हैं और एक ही मंदिर पूरे क्षेत्र में। कितने घर हैं यहाँ पर जैन मंदिर? घर कितने जैन हमारे यहाँ? पूरे उज्जैन उत्तर विधानसभा में 25,000 जैन समाज के वोट हैं। 25,000? हाँ, जैन समाज के वोट है इस पूरे उज्जैन उत्तर विधानसभा में। उत्तर विधानसभा में 3 या 4 जैन मंदिर हैं और ये मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है पुराना। अच्छा। जी हाँ। और इस विधानसभा के आसपास 10 वार्डों में एकमात्र ये दिगंबर जैन मंदिर आता है। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं एक्सक्लूसिव चैनल महालक्ष्मी का दूसरा। यह है वह सड़क का हिस्सा महाकाल से मंगलनाथ का जो अब चौड़ा करना है, जिस पर 500 से ज़्यादा मंदिरों का आगे का हिस्सा ढहाया जाएगा, हटाया जाएगा सड़क को चौड़ा करने के लिए। यह है प्रशासन का नज़ारा। कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, बारिश में सब बराबर कर देंगे मकान आपके। क्या गजब की बात है। और इसी पर आता है यह दिगंबर जैन मंदिर, बहुत ऐतिहासिक मंदिर, कहते हैं गोपाल मंदिर। और यह दोनों ही इस एरिया की नाक दिखा देते हैं, धार्मिक नगरी की पहचान बताते हैं, ऐतिहासिक पुरातन का महत्व बताते हैं। अरे स्मार्ट सिटी बनाने की सोचने वालों, सौंदर्य की सोचने वालों, अगर इतने सुंदर मंदिर नीचे आ गए तो क्या होगा? अरे मूर्त भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, यह किसका क्या होगा? यह कभी सोचा है, कल्पना की है? कर्मों की जो लड़ती है ना, डांट जब पड़ती है, डंडा जब उठता है, उसकी मार से कोई बच नहीं सकता। यहाँ तो आप अंधेर कर सकते हो, पर वहाँ सरकार भगवान के राज में कभी देर भी नहीं होती है। क्यों? हमारा समाज सोच रहा है, हमारे नेता सो रहे हैं। अरे अपने अपने बटे हुए हैं। एक श्वेतांबर मंदिर भी जा रहा है, एक दिगंबर मंदिर भी जा रहा है। यह देख रहे हो किस शान की है लहर। 457 साल से यहीं पर यह इस तरीके से खड़ा है, पुरातत्व के रूप में, इतना प्राचीन अतिशयकारी तीर्थ के रूप में उज्जैन नगरी में यह नया पूरा का दिगंबर जैन मंदिर, जो अब सड़क के सौंदर्यीकरण में एक कहते हैं विनाश काले हो रहा है ये सब काम। अरे
पहले भी मस्जिद बचाई थी, पहले भी मंदिर बचाया था, इस तरह भी मंदिर बचाना चाहिए। अरे मंदिर धर्म की पहचान है, इस धर्म नगरी की पहचान है। जब जब धर्म रहता है तभी तभी उस जगह की समृद्धि और सब कुछ विकास चलता है। जब आपने धर्म के ऊपर कुछ करा तो कहते हैं, जैसे महाकाल के अंदर अभी आई थी ना चोट, ये संकेत देती है कि धर्म को मत छेड़ो, धर्म की आड़ में गलत मत करो, फल बहुत बुरे मिलते हैं। सावधान रहे समाज के साथ प्रशासन भी। और जब तक समाज, जैन समाज आवाज़ नहीं उठाएगा, कैसे बचाएगा कोई? क्योंकि हमें कोई चिंता नहीं होती, चाहे राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो, चाहे स्थानीय स्तर की। बचा लो अपने मंदिरों को सौंदर्यीकरण के नाम पर, इसको विनाश को मत करने दो। दमोह का ये गंगा जमुना अंग्रेजी मीडियम स्कूल 3 दिन से रट लगा रखी है। महालक्ष्मी ने, कहते ना, एक कसम खा ली है, गलत स्वीकार नहीं करेंगे। पीछे पड़ गए। वो जो पोस्टर आया था ना रिजल्ट का, वह पोस्टर खींचा नहीं गया था। बच्चियों ने बताया कि हम तो पूरे साल ऐसे ही आते हैं, इस स्कार्फ के नाम पर हिजाब पहने आते हैं। अरे गर्मियों के अंदर स्कार्फ नहीं पहने जाते जनाब, हिजाब हर समय पहना जाता है। और वही बच्चियों के साथ होता है कि जैन बच्ची या छात्र हों या हिंदू छात्र हों। आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंची। कलेक्टर साहब को तो फाइल पहुंच गई पुलिस की कार्यक्रम में, अजय नहीं स्कार्फ पहने थे, फाइल बिल्कुल साफ हो गई, रिपोर्ट बन गई। जब आवाज़ मुख्यमंत्री मामा जी तक पहुंची तो उन्होंने फिर जाकर आँख खोली और सचमुच निर्णय अपना साफ साफ कर दिया। जब जब आवाज़ उठाओगे ऊपर से ऐसे ही ट्वीट मिलेंगे। क्या लिख रहे हैं मामा जी? लिख रहे हैं, मैं अपने भांजे भांजियों पर इस तरह का नहीं देख सकता और इस स्कूल की तत्काल समय से मान्यता रद्द की जाती है। गलत मत करो, गलत की सज़ा बहुत भारी होती है। अरे सुधार भी नहीं होता, स्कार्फ के नाम पर हिजाब पहनाते हो और सफ़ा अब सज़ा के नाम पर अपने स्कूल की मान्यता रद्द कराते हो। यही फल मिलता है, जब गलत करोगे तो सज़ा भी भुगतोगे। फिर मिलेंगे आपको सुबह 8 बजे इसी तरह से एक नई जानकारी के साथ। सचमुच हैरान होंगे आप। और कल शाम को ध्यान रखिएगा, दंत मंजन के नाम पर आप मांस डालते हैं मुख के अंदर। विश्वास नहीं होता, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं आज आपको यही कर रही हैं, करोड़ों शाकाहारी भारतीयों को मांसाहारी बना रही हैं। कल एक्सक्लूसिव रूप से चैनल महालक्ष्मी हिंदू भाइयों के लिए, जैन भाइयों के लिए, सभी शाकाहारी भाइयों के लिए वह जानकारी देगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।